एग्ज़ाम दो तरीके से दिया जाता है, एक डर के साथ और एक उत्साह के साथ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लंबे समय से जो स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो अपने आप को कूल एंड काम रखें, क्योंकि इतने लंबे समय से जिस तैयारी को वो कंप्लीट किए हुए हैं, उस तैयारी को अब आउटपुट देने का टाइम आ गया है। एग्ज़ाम हॉल में जब उनको पेपर मिले, तो बेस्ट है कि सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसे चुन चुन कर बनाएं। इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन में जाएं और सबसे लास्ट में टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस बात को लेकर चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारे मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कल से बोर्ड की परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो कल से परीक्षा देंगे। 17 फरवरी से 10th बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत होगी। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। कई दफ़ा पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बच्चों के ऊपर होता है। मार्क्स कितने आएंगे, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो अच्छे जगह पे एडमिशन कैसे होंगे, आगे फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डर जो है वो होता है। अगर आपने भी कभी एग्ज़ाम दिया होगा, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और आज इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग पहुँचे गोल इंस्टीट्यूट। और इस वक्त आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर। इनसे जानेंगे और ये भी सवाल रहेगा कि बच्चों को लेकर के क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। बच्चे जो है पैनिक कैसे ना हो, पेपर कैसे दे, क्योंकि कल ही जो है पेपर की शुरुआत होगी। कल से एक रात पहले बच्चों के लिए ये क्या ऐसा रामबाण देंगे जिससे बच्चे जो हैं वाकई मोटिवेटेड फील करें। तो सर से पहले जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कल के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक है, सोच रहे हैं कि टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, उसके बाद पेपर कैसा जाएगा। सबसे पहले सवाल यही होगा कि बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो कल पेपर अटेंड करने जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लंबे समय से जो स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो अपने आप को कूल एंड काम रखें, क्योंकि इतने लंबे समय से जिस तैयारी को वो कंप्लीट किए हुए हैं, उस तैयारी को अब आउटपुट देने का टाइम आ गया है। और उस आउटपुट के लिए वो खुद को जितना कूल एंड काम रखेंगे, उसका आउटपुट की पॉसिबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। इस लास्ट मोमेंट में अब से पढ़ाई करना बंद कर दें, वो अच्छे तरीके से खुद को कूल रखें, अच्छी नींद लें और कल कूल एंड कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें। एग्ज़ाम हॉल में जब उनको पेपर मिले, तो बेस्ट है कि सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है उसे चुन चुन कर बनाएं। इसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन में जाएं और सबसे लास्ट में टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कभी भी टफ क्वेश्चन से शुरुआत ना करें। कोई भी टफ क्वेश्चन आपको बीच में मिले, उसे स्किप करके आगे बढ़ें, उसमें स्टक ना हो। और अगर टफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखे तो ये समझें कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए टफ़ होगा और ये पेपर ही टफ़ होगा। हो सकता है कि ये स्कोरिंग पेपर नहीं होगा, तो उसमें जो इजी पे क्वेश्चन है उसे अगर हम चुनकर बना लें तो ये हमारा स्कोर एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो स्टूडेंट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम है। कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस बात को लेकर चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारे मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी कुछ नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब करियर में आगे बढ़ते हैं तो आपका कोई बोर्ड मार्क्स जानने की भी कोशिश नहीं करता। सो अगर आपको 90 की जगह 85% भी मार्क्स आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 85 की जगह 80 भी आ जाता है, तब भी आप करियर में बहुत आगे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है वैसे स्टूडेंट जिनके बोर्ड मार्क्स कम आते हैं और वो करियर में बहुत अच्छा मुकाम तक अपने आप को पहुंचाते हैं। सर, अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आपने भी कभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा। Yes. तो मैं उस वक्त में जा रही हूँ एंड बी एज अ स्टूडेंट मेरा ये सवाल होता था कि भाई इतना तो मैंने पढ़ लिया, अब ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने तक वो जो मेरे माइंड में सवाल रहता था कि ये पढ़िए आया या नहीं, मुझे जो आता है कहीं ऐसा ना हो कि वो पेपर में ही ना आए। मतलब डर रहता था ऐसा कि कहीं पेपर कुछ और ही ना आ जाए। पूरी रात मैंने पढ़ी है जाग कर के और सवाल ये सब ना आए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे शायद जिनके पास भी ये सवाल हो। देखिए, एग्ज़ाम दो तरीके से दिया जाता है, एक डर के साथ और एक उत्साह के साथ।
जब हम डर के साथ देंगे तो सिंपल सी बात है कि बनने वाले क्वेश्चन में भी हमें प्रॉब्लम आ सकता है और अच्छा आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी कम हो सकता है। जब डर के साथ देंगे तो बनने वाले क्वेश्चन भी हो सकता है हमसे ना बने और गलती की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। वहीं अगर उत्साह के साथ हम देंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से हमसे बनेगा, क्योंकि उसमें हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा। तो स्टूडेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को उत्साह के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यू शुड टेक इट एज अ फेस्टिवल और इसे एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट आपको होते हुए दिखे। जस्ट यू हैव टू एंजॉय दिस मोमेंट और इसको सेलिब्रेट आप करें। आप लगातार अपनी बातों में जिक्र कर रहे कॉन्फिडेंट रहने का, कूल रहने का, तो ये बच्चे कैसे कॉन्फिडेंट और कूल रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ही घंटे बच गए, कल से ही पेपर जो है वो शुरू होने वाली है। कूल और कॉन्फिडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो ये मान के चलें कि जो भी उन्होंने पढ़ाई किया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो इनफ है, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ आने वाला नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को ये लगता है कि हम जो नहीं जानते हैं वही आ गया तो क्या होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका जो पेपर सेट कर रहा है उसे पता है कि आपको क्या नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि उस पर्सन को पता है कि आपको क्या क्या नहीं आता और उसी से वो क्वेश्चन सेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से क्वेश्चन आया है इस ईयर में उसी पैटर्न पे लगभग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। और अगर PYQ आपने सॉल्व किया है और वो सॉल्व हो रहा है तो इस साल के भी क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व बिल्कुल होगा। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। आपने प्री बोर्ड दिया होगा, इसके पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, PYQ बनाए होंगे, वो अगर क्वेश्चन बना है तो ये भी बनेगा, बी श्योर। बहुत सारे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि पापा ने तो बोल रखा है कि 90% या उससे ज़्यादा लाओगे तो बाइक दूंगा या फिर बाहर पढ़ने को भेजूंगा, मम्मी ने बोल रखा है कि अच्छे परसेंटेज लाओगे तो PCM लेने दूंगा वरना आर्ट्स लेना पड़ेगा, तो वो भी प्रेशर माइंड में होता है। तो कल जब पेपर देने जाएँ तो उन बच्चों के लिए क्या होगा आपके पास गाइड? ये बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट पर दो तरह का प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर और एक पेरेंट्स प्रेशर। बट मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स को खुद से कंपेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक यूनिक पर्सन है। उनको किसी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक इंडिविजुअल ऐसे पर्सन है जो किसी भी दूसरे वर्ल्ड के किसी भी दूसरे पर्सन से अलग टाइप के हैं। उनकी क्वालिटी, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका समझ और उनका जो लक्ष्य है वो उनको अपने अलग तरीके से आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो उनको अपना रास्ता खुद बनाना है, इसलिए खुद ही उनको अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगा। उन्हें पेरेंट्स प्रेशर हो सकता है दे रहे हों, हो सकता है पीयर प्रेशर फील हो रहा हो, बट बोला जाता है ना कि प्रेशर में भी जो बेस्ट करे वही अपना बेस्ट रिजल्ट लाता है। तो हो सकता है प्रेशर फील हो, बट प्रेशर में भी हमें बेस्ट करने का प्रयास करना है। साथ में मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों पर इस तरह का प्रेशर ना डालें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स का मार्क्स 5% कम भी आएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने तो ये देखा है कि वैसे स्टूडेंट जिनका इवन फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं आया, वैसे स्टूडेंट इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, वैसे स्टूडेंट इवन सिविल सर्विसेज में गए हैं, वैसे स्टूडेंट बहुत दूसरे फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल करियर मतलब ये 10th और 12th के बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो मैटर नहीं करते, लाइफ में क्या टारगेट है, क्या गोल अचीव करना है, ये अल्टीमेट जो गोल या मोटिव है वो होता है लाइफ में। एग्जैक्टली वो इम्पोर्टेंट। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th या 12th में अच्छे मार्क्स नहीं भी लाते, 3rd डिवीज़न आते हैं और पता चलता है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर लिया, और फिर वो बच्चों को जब वो रील सामने आता है तो वो हिट करता है कि मैं भी तो इसी रास्ते से गुजर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो उनका जो लक्ष्य है कि लाइफ में वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं वो मैटर करता है, और बोर्ड में मार्क्स कम भी आए तब भी वो उस लक्ष्य को पा सकते हैं।
तो स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके बोर्ड में मार्क्स कम भी आएंगे तब भी आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। सिर्फ आपको इस बोर्ड में जो कुछ भी पढ़ाई किए हैं उसे सही तरीके से प्लेसमेंट देते हुए, बेस्ट प्लेसमेंट देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और स्ट्रेस नहीं लेना है, कभी भी स्ट्रेस फील हो लॉन्ग ब्रीदिंग करें, खुद को कूल रखने की कोशिश करें और फिर वहाँ से आगे बढ़ें। ये समझें कि हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट को भी टफ लग रहा हो, यहाँ से फिर से हम एक नई शुरुआत करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर कहीं स्टक हों, लॉन्ग ब्रीदिंग लें, फिर से एक नई शुरुआत करें और वहाँ से खुद को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो सर ने तो बच्चों को बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया है, लेकिन बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 10th और 12th के बोर्ड्स में मार्क्स कम आए चलेगा, लेकिन ज़िंदगी में मार्क्स जो है फुल आने चाहिए। यानी कि अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो वो आपका अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए और आप उस जगह तक ज़रूर पहुँचे। 10-12 के जो बोर्ड्स हैं वो आगे चल के कोई नहीं देखता है, लेकिन अभी बच्चों को लगता है कि यही मेरा सबसे बड़ा गोल है। लेकिन आगे चल के जब फ्यूचर में पता चलता है कि मेरे 10th के और 12th के बोर्ड उतने मायने भी नहीं रखे हैं, जब आप किसी बड़े ओहदे पर बैठ जाते हैं तो ये वाकई मायने नहीं रखते। तो इसलिए ज़िंदगी में आपको फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से जो बच्चे कल से बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा विश करती हूँ कि उन लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।